साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। पे जितने बच्चे रहते हैं पर स्टूडेंट्स के लिए पर्सनल कंप्यूटर रहता है। जब मैं पहले की स्कूल में था तब कंप्यूटर लैब ऐसा कुछ मेरे को पता ही नहीं था। इधर आके पता चला। मैं गुरुकुल में आया तो मेरे को प्रैक्टिकल ये सब कराने लगे, कंप्यूटर में सब दिखाने लगे। तब से मेरे को अच्छे से माइंड में बैठने लगा। उसके बाद स्कूल ट्यूशन ख़त्म होने के बाद जो हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल्स करने हो, एक्स्ट्रा चीज़ें सीखनी हो तो उसके लिए भी यहाँ छूट रहती है और उसके भी यहाँ प्रॉपर तरीके से क्लास चलते हैं। तो इधर शिक्षक मेरे को अच्छे से सब सिखाते हैं और मेरे को नहीं आता वो मैं शिक्षक को पूछता हूँ तो शिक्षक हमको सब सिखाते हैं कि वो उनको पढ़ने में भी आसानी रहे और याद रखने में भी आसानी रहे और वो अच्छे से लिख पाए। अभी मेरे 94% आए हैं। पहले स्कूल में तो 50 से नीचे ही आते थे। पहले नापास भी होता था कोई बार, कि इधर आके अभी एकदम टॉप पे चलता हूँ। पिछले साल हमने देखा है ये मेथड से हमने काम किया तो पिछले साल हमको 100% रिजल्ट मिला और मार्क्स भी कमा रहे थे। गुरुकुल में आने के बाद उसका मार्क्स भी अच्छे आए। यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता चला योगासन क्या होती है, संध्या क्या होती है, भोजन से पहले प्रार्थना करना चाहिए वगैरह। मैं तो ज़रूर कहूँगा कि एडमिशन गुरुकुल में लेना ही चाहिए। कई सारे पेरेंट्स का और लोगों का हमारे कोई क्वेश्चंस रहता है कि जब आप बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, मोबाइल है, ये कुछ चीज़ें आप यूज़ करने नहीं देते तो बच्चा टेक्निकली नॉलेज कैसे लेता है। तो उसके लिए गुरुकुल ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे जितने बच्चे रहते हैं पर स्टूडेंट्स के लिए पर्सनल कंप्यूटर रहता है। एक बच्चे के लिए एक कंप्यूटर की सुविधा रहती है जिससे वो बच्चा टेक्निकली नॉलेज अच्छे से ले सकता है। तो उसके लिए उनकी वीकली पीरियड्स 3-4 पीरियड जैसे उनके सेट होते हैं टाइम टेबल में, वो तो रहता ही रहता है। उसके बाद स्कूल ट्यूशन ख़त्म होने के बाद जो हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल्स करने हो, एक्स्ट्रा चीज़ें सीखनी हो तो उसके लिए भी यहाँ छूट रहती है और उसके भी यहाँ प्रॉपर तरीके से क्लास चलते हैं। तो जिससे बच्चा क्या है कि डिजिटली नॉलेज उसको जो भी लेना हो वो सारी चीज़ें वो यहाँ हमारी नज़र के सामने कंप्यूटर्स के अंदर सीखता है। मोबाइल्स में क्या होता है कि आपका बच्चा मोबाइल लेके आपको लग रहा है पढ़ रहा है पर वो 2 मिनट 5 मिनट पढ़ता है, बाकी के 2 घंटे ख़राब भी करता है। पर यहाँ पे उसको जो डिजिटली जो चीज़ें सीखनी है वही चीज़ें सीखता है, उसका समय ख़राब नहीं होता है। बच्चे से ही बात करेंगे। क्या नाम है? हरिओम, मेरा नाम युग है। मैं धोरण 7 में पढ़ता हूँ। इधर मैं पहले की स्कूल में मैं पढ़ता तभी मेरे को कोई भी शिक्षक मतलब उधर सिखाते नहीं है कंप्यूटर। इधर से मैं पहली बार आया तो इधर शिक्षक मेरे को अच्छे से सब सिखाते और मेरे को नहीं आता वो मैं शिक्षक को पूछता हूँ तो शिक्षक हमको सब सिखाते हैं। हरिओम, मेरा नाम गामित अक्षय है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। जब मैं पहले की स्कूल में था तब कंप्यूटर लैब ऐसा कुछ मेरे को पता ही नहीं था। इधर आके पता चला कि कंप्यूटर लैब में इधर प्रैक्टिकल भी। पहले की स्कूल में खाली ऊपर से चौपड़ी का पढ़ा देते तो कुछ समझ नहीं आता था कि इधर ऐसा होता है उधर ऐसा होता है। फिर इधर आके प्रैक्टिकल कराते तो समझ आता है। मैं पहले की स्कूल में तो एकदम डफोड़ी था, एकदम कम मार्क्स आते तो कुछ समझ नहीं आता था। सर टीचर समझाते थे तो इधर आया तो इधर ध्यान भजन गुरुकुल में सिखाया। फिर मेरी याद शक्ति बढ़ी तो उसके कारण अभी मेरे 94% आए हैं। पहले स्कूल में तो 50 से नीचे ही आते थे। पहले नापास भी होता था कोई बार, कि इधर आके अभी एकदम टॉप पे चलता हूँ। मेरा नाम कृष्णा पांडे है। मैं धोरण 8 में पढ़ता हूँ। मुझे यहाँ पर आके कंप्यूटर चलाना सीखा और यहाँ पर कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, क्या इसमें आता है, कैसे इसको डिलीट करते हैं, कैसे इसको हटाते हैं, कैसे इसको लाते हैं, कैसे किस चीज़ को हटाते हैं, ये सब आके मैं यहाँ पर सीखा।
यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। हरिओम, मेरा नाम है धोबी आदित्य। मैं जो स्कूल में था वो स्कूल में मेरे को कुछ समझ में अच्छे से नहीं आता था। मैं गुरुकुल में आया तो मेरे को प्रैक्टिकल ये सब कराने लगे, कंप्यूटर में सब दिखाने लगे। तब से मेरे को अच्छे से माइंड में बैठने लगा। तब से मेरा पढ़ाई में भी मैं थोड़ा बहुत अच्छा हो गया। जो स्कूल में था वो स्कूल में मेरा अच्छे परसेंटेज भी नहीं आता था। ये स्कूल में आके मेरा परसेंटेज भी अच्छा आने लगा। और ये स्कूल में ध्यान भजन वो सब भी होता है। आप भी आपके बच्चे को ज़रूर ये स्कूल में डालें। नरेंद्र सिंह परमार, भरूच से। मेरा लड़का 1 साल से श्रुत गुरुकुल में पढ़ रहा है। पहले वो बहुत आलसी था, अभी और मार्क्स भी कमा रहे थे। गुरुकुल में आने के बाद उसका मार्क्स भी अच्छा है, उनके जो कोटे थी वो भी निकल गई है। तो गुरुकुल में ओवरऑल हमको लाभ मिला है। पहले मतलब मैं घर पे लेट उठता था ना, मतलब मेरे को योगासन वो सब पता नहीं था। यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता चला योगासन क्या होती है, संध्या क्या होती है, भोजन से पहले प्रार्थना करना चाहिए वगैरह। मेरा नाम विजय भलगामड़िया है और मेरा लड़का 5वीं कक्षा से इधर गुरुकुल में पढ़ रहा है। और पहले उसका जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त था, लेट उठना वो सब था। अभी एकदम रेगुलर हो गया है। अभी इतने साल से इधर है तो एकदम तीनों त्रिकाल संध्या भी कर लेता है, सब कुछ है, आसन और योगासन सब कुछ अच्छी तरह करता है। हरिओम, मेरा नाम देवांश है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मैं जब घर पे था तब सुबह लेट उठता था, 9-10 बजे तो उठता था। बाद में इधर आया तो अभी 5:30 बजे उठाते। तो बाद में योगासन भी नहीं होता था, प्राणायाम वो सब नहीं करता था घर पे। और त्रिकाल संध्या तो होती ही नहीं थी, सिर्फ सुबह की संध्या करता था। तो इधर आया, बाद में त्रिकाल संध्या होने लगी, ध्यान भजन होने लगा। बाद में मेरे को घर पे संस्कृत वो पढ़ना नहीं आता था श्लोक, तो संस्कृत पढ़ना भी आ गया इधर आके। मेरा नाम प्रजापति संजना महेश भाई है। मैं यहाँ गुरुकुल में स्टैंडर्ड 11 और 12 कॉमर्स में स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। अभी स्टैटिस्टिक यानी मैथ्स का सब्जेक्ट, तो वो बच्चों को ज़्यादातर उसमें दिक्कत ही आती है। तो मैं उनके लिए उसमें इस हिसाब से करती हूँ कि जैसे कि मैथ्स का मेरा कोई सम है तो उसमें मैं आसानी वाली ट्रिक उनको समझा देती हूँ ताकि वो अच्छे से कर पाए। और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है तो वो थियरी सब्जेक्ट है, तो उसमें मैं बच्चों को इस तरह से कराती हूँ कि मान लो कि पूरा क्वेश्चन है तो वो उसके जो पॉइंट्स होते हैं तो उनको एक एक अक्षर लेके वो पूरा शब्द बना के वो ही याद करवा देती हूँ ताकि वो उनको पढ़ने में भी आसानी रहे और याद रखने में भी आसानी रहे और वो अच्छे से लिख पाए। और इसी हिसाब से हम तैयारी करवाते हैं बच्चों को। फिर बार बार उसी का रिवीजन करवा के फिर उसको लिखने की प्रैक्टिस करवाते हैं कि ताकि बच्चा वो लिख भी पाए। संत श्री आसाराम जी गुरुकुल में मैं पढ़ाती हूँ। कक्षा 5 से 8 में मैं हिंदी पढ़ाती हूँ और संस्कृत पढ़ाती हूँ। यहाँ पे गुजराती माध्यम है तो कोई भी बच्चा हिंदी में या संस्कृत में भी पीछे नहीं रहे, इसीलिए मैं उस पर भी ज़्यादा ध्यान देती हूँ। हमारे स्कूल का नाम संत श्री आसाराम जी गुरुकुल है। मेरा नाम स्मिता चंद्रेश सिंधे है और मैं यहाँ पे प्रिंसिपल के पद पर हूँ। हमारे यहाँ गुरुकुल में यहाँ पे बच्चों को आखिरी प्रयास ये होता है कि कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, फिर आता है कंटेंट क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और उसके बाद आता है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मेन है, क्योंकि एग्ज़ाम बोर्ड के बच्चे एग्ज़ाम देने बाहर जाते हैं तो उनके अंदर एक डर पैदा रहता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम हम कैसे दें, कैसा पेपर आएगा, क्या होगा। तो इसके लिए हम 15 दिसंबर तक का हमारा कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ हमने निकाली है। टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसान होता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ऐसे हम 7 से 10 एग्ज़ाम लेते हैं और उसमें पहले 3 एग्ज़ाम ऐसी रखते हैं कि एक सब्जेक्ट है यानी कि मैथ्स सब्जेक्ट है तो उसमें क्या करते हैं हम 4 ही चैप्टर उनके पास तैयारी में देते हैं कि उससे क्या होता है कि बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है पढ़ाई के दौरान, टाइम मिलता है, वही 4 चैप्टर वो लोग अच्छे से तैयार करते हैं और बाद में हम 50 मार्क के एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद ऐसे एक मैथ्स के सभी चैप्टर एक बार उसकी एग्ज़ाम हो जाती है चैप्टर वाइज, उसके बाद ही हम 100 मार्क के एग्ज़ाम का
प्रिपरेशन करवाते हैं और एग्ज़ाम लेते हैं। ऐसे हम 5 से 6 एग्ज़ाम रखते हैं कि जिससे सभी क्वेश्चन उसमें आ जाए और बच्चे अपने विचार और अपने हिसाब से पेपर लिख सकें। तो उससे क्या होता है, यह फ़ायदा मिलता है कि बच्चों को 3 घंटे में कैसा पेपर लिखना है, मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है और उसकी हैंडराइटिंग अच्छे से हो जाती है तब तक, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रति उनका जो डर है वो निकल जाता है। सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं लेते, यहाँ पे टीचर लोग भी इतनी ही मेहनत करते हैं। उनका जो पेपर आंसर शीट है वो टीचर चेक करते हैं, उसमें कहाँ पे दिक्कत आती है, बच्चों कहाँ पे नहीं लिख पाते, कौन से 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसमें कितना लिखना है और वो कितना लिखते हैं वो भी टीचर अपने हिसाब से अपने बच्चों को पर्टिकुलर बुला के उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि ऐसा ऐसा लिखो। उनको जैसे दूसरी एग्ज़ाम आती है तो उसमें वो मिस्टेक ना करे, दिक्कत ना आए उनको कि ऐसा क्यों लिखना, कैसा लिखना है इसमें। और इससे क्या होता है, फिर जो लोअर बच्चे हैं ये एग्ज़ाम लेके हम लोअर बच्चों को भी अलग से निकालते हैं कि इतने बच्चे तो उनको इतना ही चैप्टर, इतने ही कोर्स का जो उनको हार्ड पड़ रहा है वो नहीं सिखाते। उनके जो इजी है वही टीचर उनके ऊपर पर उनको रिवीजन करवा के पढ़ाते हैं और सिखाते हैं कि इसमें ऐसा लिखो। और इससे हमको क्या मिला है कि 100% रिज़ल्ट पिछले साल हमने देखा है। ये मेथड से हमने काम किया तो पिछले साल हमको 100% रिज़ल्ट मिला। और इस बार भी हमने ऐसे ही किया कि लोअर बच्चे उनको अलग से निकाल के उनके पीछे टीचरों ने बहुत ही मेहनत की है और इस बार भी हमारा रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। जब पहली बार बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए बच्चे जा रहे थे तो उनके चेहरे पर हमें कोई डर नहीं दिखा, क्योंकि इतनी सारी एग्ज़ाम दी थी उन्होंने तो एग्ज़ाम का डर ही निकल गया उनके मन से। तो हमने सामने से पूछा कि बच्चे आपको डर तो नहीं लगता, तो सामने से बच्चों ने नहीं मैडम हमने इतनी सारी एग्ज़ाम दी है तो हमें कोई डर नहीं लगा है, हम कॉन्फिडेंस है कि नहीं अच्छा ही पेपर जाएगा। और जब बच्चे वापस आए और लिख के आए, वापस पेपर दे के आए तो हमें इतनी खुशी उनके चेहरे पर दी, तो हमको इतना ये लगा कि नहीं हमने जो मेहनत की है उस हमें सक्सेस मिलेगा और इस बार भी हमारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।